हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2023 का एमएससी फिजिक्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये टोटल 50 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम हुआ था। अभी आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइक मुरथल यूनिवर्सिटी का है, जींद यूनिवर्सिटी का है, उनके लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो आप एमडीयू का और केयू का कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं। ये आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस रहेगी, तो इसीलिए मैं सॉल्यूशन डाल रही हूँ। क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इनसाइड ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ एंड विड्थ ए, जिसकी विड्थ क्या है, ये आपका इनफाइनाइट डायमेंशन वेल है और विड्थ आपकी क्या है 0 to a, यही है। यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है। इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। देखिए, अगर आप याद करें वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में एनर्जी क्या होती है, एन स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 2m a स्केयर, यही होती है। तो यहाँ से क्या है, इनफाइनाइट डेप्थ एंड विड्थ है। En क्या होगी, एन स्केयर, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिस्टेक दी हुई है। एन स्केयर पाई स्केयर इनफाइनाइट पोटेंशियल रहना चाहिए, यहाँ पे डेप्थ मेंशन कर दिया है। एन स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2m स्केयर, जनरल यही होती है। इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी है, n इक्वल टू 1 से मिलती है। यहाँ पे n1 सब्सटीट्यूट कीजिए, पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2m स्केयर, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, e⁻⁻² के। यही ऑप्शन था, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। द कलर ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर इज, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका कलर की वेवलेंथ क्या रहेगी, कलर कौन सा रहेगा, रेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पर डाला है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पर। एनर्जी बैरियर की हाइट है 175 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैरियर की विड्थ क्या है 1 नैनोमीटर। ये है आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये 170, ये क्लासिकली तो है ही। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी हाइट ऑफ बैरियर से, हाइट ऑफ बैरियर 175 है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। एज काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ये क्लासिकली पार्टिकल क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। यानी यहाँ से क्या है, द प्रोटोन हैज़ ए, ओके, इस क्वेश्चन के मैंने ध्यान से ऑप्शंस नहीं पढ़े थे, ट्रांसमिटेड पढ़ लिया था। तो यहाँ से क्या है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है रिफ्लेक्ट होने की बैरियर से। तो यहाँ से क्या है, ये रहेगा, प्रोटोन विल ऑलवेज पेनिट्रेट थ्रू द बैरियर सिंस इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द बैरियर ऑफ हाइट। सो यहाँ से ये ऑप्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोटोन गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बैरियर डज नॉट डिपेंड ऑन द बैरियर विड्थ, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास सेकेंड। ये मैंने ट्रांसमिटेड वर्ड पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है, उसके पैरामीटर्स पूछे हैं। देखिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या रहेगा आपके पास, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा आर 90 डिग्री। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या था, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से जो है आपका नेट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा। आपको पता है गॉस लॉ होता है 1/ε टाइम्स द क्लोज चार्ज इनक्लोज्ड थ्रू द सरफेस, Q/ε0 इज करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेयर प्रोडक्शन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए इसका क्या था, इसमें एनर्जी जो है और मोमेंटम क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग था। यहाँ पे एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मास में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 3 डायमेंशनल आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर था, उसकी मिनिमम एनर्जी पूछी थी। देखिए 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 h क्रॉस ओमेगा। मिनिमम nx ny nz क्या होंगे, जीरो में ग्राउंड स्टेट के लिए, मिनिमम एनर्जी के लिए, तो ये एनर्जी क्या होगी 3/2 h क्रॉस ओमेगा। दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, देन द वैल्यू ऑफ इट्स रेशियो ऑफ इट्स रिलेटिविस्टिक मास टू दैट ऑफ इट्स रेस्ट मास इज। देखिए मेरा आंसर आ रहा है, इसको सोल्व करके 3 कैसे निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, m-m0 इंटू सी स्केयर, ये किसके इक्वल गिवन है, रेस्ट मास एनर्जी का ट्वाइस 2 इंटू m0 सी स्केयर।
एम सी स्केयर इज इक्वल टू 3 एम नोट सी स्केयर आ गया यहाँ से। तो एम की वैल्यू क्या आ रही है 3 एम नोट, एम बाई एम नोट की रेशियो पूछी है, रिलेटिविस्टिक मास रेस्ट मास 3 है रेशियो। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सीधा था। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट एक्सपीरियंस द फॉलोइंग फोर्सेस। वीक, स्ट्रॉन्ग, ग्रेविटेशनल, तीनों ही फोर्सेस को न्यूट्रॉन एक्सपीरियंस कर सकता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं हो सकता है, सो इट कैन नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज चार्ज डिपेंडेंट। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस with free electrons, with bound electrons in an atom, only with visible light, only x-rays। ऐसा नहीं है कि only with visible light, only की वजह से ये नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मेटल की सरफेस पर जब आप रेडिएशन डाल रही हैं तो यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, यूवी ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाउ। वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड क्या है 332 या 334 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ वेरी मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। सो जो है साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाफ लाइफ का था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप एलिमेंट इज 5 डेज। हाफ लाइफ कितनी गिवन है 5 डेज। मास कितना गिवन है 10 ग्राम। आपको क्या बताना है 20 दिन के बाद कितना सैंपल रह जाएगा। ये मेरा सोल्व करके आ रहा है 0.625 ग्राम। कैसे सोल्व करना है, हाफ लाइफ कितनी है टी हाफ 5 डेज, कितने डेज हैं 20 डेज। 20 डेज में कितनी हाफ लाइफ हो गई 4, 25 5। कितना सैंपल रह जाएगा एन एट एनी टाइम इज एन नोट इंटू हाफ रेज टू पावर एन, हाफ रेज टू पावर हाफ लाइफ 4 इंटू सैंपल है 10, 1/16 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 0.625 ग्राम्स। ये था, ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना था। हाफ लाइफ एन, हाफ लाइफ से एन जो सैंपल रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉन्स्टेंट। ऑप्शंस थे अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कम ज़्यादा होगी, कलर पे डिपेंड करेगी या इंडिपेंडेंट रहेगी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी पे। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ इंजन। The efficiency of an ideal Carnot engine is maximum when the temperature of sink is infinite, temperature of source is 0 Kelvin, temperature of sink is 0 Kelvin, temperature of source and sink should be both infinite। देखिए एफिशिएंसी ऑफ इंजन 1 - T2/T1। हमें अगर हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी है तो T2 को क्या होना पड़ेगा 0। इस केस में ईटा क्या हो जाएगा 1 बोल सकते हो या 100% बोल सकते हो। सो T2 क्या है टेम्परेचर ऑफ सिंक, सो टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 0 Kelvin इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोटोन्स आर द क्वांटा ऑफ लाइट विच कैरी मोमेंटम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। फोटोन्स क्वांटा ऑफ लाइट है, इसका मोमेंटम क्या होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन। एनर्जी पूछी होती तो भी आंसर था। कैसे, एनर्जी है hν/λ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है h/mv, तो लैम्डा क्या हो जाएगा h/p। हियर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा है किसमें, ये वैसे मोमेंटम और पोजीशन में भी होता है, एनर्जी और टाइम में। डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कई जगह एच क्रॉस होता है, कई जगह एच क्रॉस बाई 2, लेकिन आई थिंक एच क्रॉस ही कंसिडर किया होगा। तो ये हो सकता है उस पर एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है। कुछ बुक्स में स्टैंडर्ड में एच क्रॉस होता है, कुछ में एच क्रॉस बाई 2। आई थिंक h/2 ही इसका एब्सोल्यूट आंसर रहा होगा। अगर h क्रॉस बाई 2 लें तो ये आंसर हो जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। एंड 42th क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रह गया है, उसको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। आप एक बार नेक्स्ट एग्जाम में बैठें तो इसको जरूर करके जाएं। द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केयर ऑफ मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन, मोड साइज स्केयर इज दैट इज प्रोबेबिलिटी। मोड साइज स्केयर क्या होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है मोड साइज स्केयर इंटू dx। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए तो h क्रॉस बाई 2m आयोटा साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाई डी एक्स कुछ होता है फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। एम्पलीट्यूड आपका साई से दिखाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। फिर भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।